गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स क्लास 9th में। प्रीवियस वीडियोज में हमने जो 9.1 थी उसको कंप्लीट कर चुके थे। कुछ रूल भी मैंने आपको वहाँ पे राइट करवाए थे। अब हम लेंगे 9.2 और प्लस में 1 थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम इसके देखो, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस थ्योरम है 9.1। थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है थ्योरम, और थ्योरम के बेस पे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरम के बेस पे चलते हैं, इसलिए आपको थ्योरम यहाँ पे आनी चाहिए। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस टू प्रूव इट पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस on the same base, parallelograms on the same base and between the same parallel line and between the same parallel lines, same parallel are equal in areas, are equal in areas। अब यहां पर देखो प्रूव डेट पैरेललोग्राम्स, क्या है वर्ड यहाँ पैरेललोग्राम्स है, तो कितने पैरेललोग्राम्स आपके पास 1 2 हो सकते हैं, 1 तो यहाँ नहीं है। पैरेललोग्राम्स है आपके पास द सेम बेस, उनका जो बेस है वो क्या करना है आपको सेम करना है बेस को, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन कि वो दोनों कहाँ प्रेजेंट है, सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन है, बेस क्या है उनका सेम है। प्रूफ क्या करना है, उनका एरिया क्या होगा इक्वल होगा, इक्वल एरिया। तो गिवन में आप देख सकते हो फर्स्ट पैरेललोग्राम ये आपके पास ए बी सी डी एंड सेकंड पैरेललोग्राम, एंड क्या करना अब सेकंड पैरेललोग्राम ये ले सकते हैं हम, ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी फर्स्ट पैरेललोग्राम, ये पी ये क्यू, इनका सेम बेस कौन सा आ गया आपके पास ए बी, यहाँ क्या है सेम बेस है, इक्वल बेस है इनका, सेम बेस और इक्वल बेस इज ए बी, सेम पैरेलल लाइन पी डी पैरेलल ए बी, पी डी पैरेलल ए बी के बिटवीन ये प्रेजेंट है, ए बी पैरेलल क्यू पी ए सॉरी पी डी के बिटवीन ये प्रेजेंट है। तो गिवन में देखो 2 पैरेललोग्राम्स, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ गिवन, टू पैरेललोग्राम्स, फर्स्ट पैरेललोग्राम है ABCD एंड सेकंड पैरेललोग्राम है आपके पास ABPQ, ABPQ, 2 पैरेललोग्राम्स। फर्स्ट पैरेललोग्राम से आपके पास फर्स्ट पैरेललोग्राम ABCD एंड सेकंड कौन सा आ गया ABPQ, ABPQ ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस, सेम बेस देखो इसका कौन सा है कॉमन बेस इज AB, कॉमन बेस AB एंड सेम पैरेलल लाइन, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, एंड between the same parallel line, same parallel line कौन सी है AB parallel PQ, AB and PQ, AB and PD सॉरी AB and PD के बिटवीन ये प्रेजेंट है। यहाँ अकॉर्डिंग डायग्राम हमारे को ये बातें यहाँ पे राइट करनी पड़ेगी, यानी 2 पैरेललोग्राम्स, फर्स्ट पैरेललोग्राम्स कौन सा आपके पास ABCD, सेकेंड पैरेललोग्राम है ABPQ, बिटवीन कहाँ है सेम बेस AB, सेम बेस इसका कौन सा आ रहा है AB आ रहा है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, between the same parallel line AB and
PD के बिटवीन ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट सेकंड है, प्रूफ क्या करना है, इक्वल इन एरिया। ये बोथ जो है पैरेललोग्राम्स, इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम राइट करेंगे टू प्रूव डेट या टू प्रूव। और टू प्रूव में आपको क्या करना है, एरिया ABCD, फर्स्ट पैरेललोग्राम का एरिया इज इक्वल टू एरिया, सेकंड पैरेललोग्राम है ABPQ, एरिया ABPQ। ये एरिया को आपको इक्वल दिखाना है। इसमें क्या दिखाना है, इसमें एरिया को इक्वल। तो देखो इन बोथ जो है ये पैरेललोग्राम, तो इनमें ये पार्ट तो कॉमन है आपके पास, ये पार्ट तो क्या इसमें आ गया कॉमन आपके पास, ये पार्ट कॉमन है। ABCQ क्या आ गया, यहाँ पार्ट कॉमन आ गया। लेकिन एक और देखो यहाँ से बात आती है कि जो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनका एरिया भी क्या होता है, यानी कि इक्वल होता है उनका एरिया। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। हम इस थ्योरम के बेस पे चलेंगे। कल भी ये बात जो प्रीवियस था वीडियो उसके अंदर हमने ली थी। अब ये पैरेललोग्राम्स है तो इनकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ये साइड और ये साइड इक्वल, ABPQ, तो AQ इक्वल टू BP आपके पास। एंड नेक्स्ट पैरेललोग्राम ये आ रहा है ABCD, ये पैरेललोग्राम इक्वल आ जाएंगे इसमें। और देखो ये कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएंगे बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बिटवीन है। ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन के बिटवीन है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल हम यहां से एंगल इनको ले सकते हैं, एंगल D एंड एंगल P को, या फिर एंगल A एंड एंगल B को भी हम इनमें कोरस्पॉन्डिंग ले सकते हैं। तो यहां से आपको नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, प्रूफ वाला। थर्ड पॉइंट है प्रूफ। इसमें तो फर्स्ट में देखो इस ट्राइंगल में चलें, यानी इन ट्राइंगल ADQ एंड ट्राइंगल ADQ हमने लिया है। फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा लिया है, ADQ। तो सेकंड ट्राइंगल क्या लेंगे हम, CBP। तो फर्स्ट देखो ऐसे एंगल D और एंगल C, यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल D और एंगल C आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल D और एंगल C यहाँ पर क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और नेक्स्ट यहाँ से एंगल Q और एंगल P भी क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल Q इक्वल टू एंगल P क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि जैसे मान लो टू ट्राइंगल्स है, उनके टू एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो जो थर्ड एंगल है वो भी क्या आ जाएगा, यहाँ इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर थर्ड एंगल अब कौन सा रह गया आपके पास, ये एंगल रह गया 1 और ये एंगल कौन सा आ गया 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और यहाँ किसका यूज कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम यानी कि इन तीनों जो है थ्री एंगल से इनका सम ऑफ कितना होता है, 180। इनका सम ऑफ 180, तो इनका भी सम ऑफ 180। ये तो बहुत तो यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जो क्या होगा, इक्वल। यहाँ से हम ले सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका हम यहाँ यूज कर सकते थे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और अब आपको इन बोथ ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट शो करना है। इन ट्राइंगल ADQ एंड सेकेंड ट्राइंगल लेंगे CBP। फर्स्ट लाइन AD एंड AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो AD इक्वल टू BC। सेकेंड आ जाएगी AQ इक्वल टू BP, AQ इक्वल टू BP, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एंड थर्ड बिटवीन एंगल, देखो इसका बिटवीन एंगल आपके पास कौन सा आ जाएगा, इसमें बिटवीन एंगल हम ले सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2।
यानी यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप ले सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट आप लगा सकते हो यहाँ, ये सीधा लिख। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल यूज करेंगे, SAS कॉन्ग्रेंट रूल। फर्स्ट ट्राइंगल ADQ कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CBP, यहाँ से बाई SAS। अब इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल होगी, लेकिन ये दोनों देखो ट्राइंगल क्या आपके पास ADQ एंड BCP, यानी ये बोथ ट्राइंगल आपके पास क्या इक्वल है, यानी कॉन्ग्रेंट है। तो इनका जो एरिया होगा वो भी क्या होगा यहाँ कॉन्ग्रेंट, यानी इक्वल आ जाएगा। तो इनका एरिया आपके पास क्या आएगा, इक्वल हम कर सकते हैं। कॉन्ग्रेंट फिगर है, इक्वल एरिया, ये बोथ फिगर क्या आपके पास कॉन्ग्रेंट है, तो इनका एरिया भी क्या होगा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो यहाँ से ले सकते हैं एरिया ADQ इज इक्वल टू एरिया CBP, ये इक्वेशन फर्स्ट आपके पास, यानी इनका आपके पास क्या आ गया एरिया इक्वल। अब इनमें बोथ साइड आपको क्या एडिंग करना है, एरिया ABCQ, एरिया ABCQ आप इसके अंदर बोथ साइड एडिंग कर सकते हो। तो यहाँ से हम क्या राइट करेंगे, एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड, यानी आपको ये आ गया आपके पास एरिया ADQ इज इक्वल टू एरिया CBP, इक्वेशन फर्स्ट है। एडिंग, इसमें आपको एडिंग करना है बोथ साइड, एरिया BCQA, एडिंग एरिया BCQA बोथ साइड, बोथ साइड आप इसके अंदर ये पार्ट इक्वल कर दो, ऐड कर दो। एरिया ADQ प्लस इस साइड में ऐड करेंगे एरिया BCQA इज इक्वल टू एरिया CBP प्लस एरिया BCQA। अब देखो अकोर्डिंग डायग्राम देखो, ADQ और BCQA का समूह हम करें, ADQ और BCQA का समूह करें तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम ABCD, क्या आएगा आपके पास एरिया ABCD। और सेकंड में हम यहां से ऐड करेंगे ABPQ, इनका समूह करेंगे CBP प्लस ये पार्ट इसमें ऐड कर रहे हैं, तो कंप्लीट आपके पास क्या आ जाएगा ये पार्ट, यानी ABPQ, तो एरिया ABPQ। यही पॉइंट आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम की एक बार और आपको कंटिन्यूस की प्रैक्टिस करनी है, थ्योरम इजी है, हार्ड नहीं है। लास्ट में क्या राइट करेंगे HP, यही हमारे को इसमें प्रूफ करना था। अब हम चलेंगे 9.2 में, और 9.2 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, 9.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 9.2 का क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लेते हैं। ये थ्योरम है, थ्योरम को केयरफुली पढ़ो आप, रीडिंग करो इसको। और इसका इन फिगर 9.15 ABCD इज ए पैरेललोग्राम। 9 पॉइंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपके पास पैरेललोग्राम है ABCD। अब पैरेललोग्राम का जो एरिया है इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD आपके पास क्या है पैरेललोग्राम है। तो इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD, AE परपेंडिकुलर ऑन DC, AE परपेंडिकुलर ऑन CD, ये पॉइंट E है और ये इस पे क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ हम राइट कर सकते हैं AE परपेंडिकुलर ऑन CD, AE परपेंडिकुलर ऑन CD, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हम क्या बोलेंगे हाइट हम कह सकते हैं। परपेंडिकुलर ड्रान कर रहे हैं तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो रही है हाइट में। इफ AB इज इक्वल टू 16, इफ AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 16 है तो इसका अपोजिट साइड वो पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड इज पैरेललोग्राम इज इक्वल। तो AB की अपोजिट साइड कौन सी है CD, तो CD की लेंथ भी आपके पास कितनी रहेगी 16 सेंटीमीटर,
16 सेंटीमीटर आपके पास रहेगी। और ए इज इक्वल टू 8, ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, गिवन के पॉइंट है आपको, एंड ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंड सी एफ इज इक्वल टू 10। एंड नेक्स्ट यहाँ से है सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए डी, सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए डी, सी एफ परपेंडिकुलर है किस पे, ए डी पे, तो ये एंगल भी कितना रहेगा 90। तो सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए डी, सी एफ है वो ए डी पे परपेंडिकुलर है। और वैल्यू ऑफ सी एफ, सी एफ की वैल्यू आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है ए डी, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, ए डी। आपको एक बार और आप क्वेश्चन को देख सकते हो। एंड इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी कि लेंथ ऑफ ए बी, या फर्स्ट है आपके पास ए ई परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ए ई क्या है परपेंडिकुलर है सी डी पे, और ए बी की वैल्यू आपके पास 16 है, ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, एंड ए इज इक्वल टू 8, ए की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, सी ए परपेंडिकुलर ऑन ए डी, सी ए परपेंडिकुलर ऑन ए डी, तो सी एफ की वैल्यू आ गई 10। फाइंड क्या करनी है, ए डी की वैल्यू, तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 16, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, इक्वल रहती है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और फर्स्ट में देखो क्वेश्चन में हम फर्स्ट में फाइंड करेंगे ए बी सी डी का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फर्स्ट में फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास हाइट है और कोरस्पॉन्डिंग बेस है, और बेस है और कोरस्पॉन्डिंग हाइट है हमारे पास। तो यहाँ से हम लेते हैं इन पैरेललोग्राम ए बी सी, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हाइट इज ए परपेंडिकुलर है, तो हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाइट है, बेस कोरस्पॉन्डिंग बेस इज सी डी, ये सी डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये बेस। तो इसका फर्स्ट में हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहां से लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करें। बेस, बेस इज सी डी, सी डी इंटू ए, सी डी इंटू ए। अब देखो यहां से एक और हम फॉर्मूला यूज करें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, तो बेस इज ए डी एंड हाइट इज सी एफ, ए डी इंटू सी एफ हम यूज कर सकते हैं। यहां से पैरेललोग्राम का अगेन फॉर्मूला क्या बनेगा, पैरेललोग्राम एबीसी, एरिया पैरेललोग्राम एबीसी, इसका फॉर्मूला आपके पास अगेन क्या बनेगा, ए सॉरी सी एफ इंटू ए डी, ए डी इंटू सी एफ, ए डी इंटू सी एफ। ये भी पैरेललोग्राम का एरिया, ये भी क्या है पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया पैरेललोग्राम एबीसी, एबीसी बहुत ही हमारे पास क्या है, यानी कि दोनों सेम रहेंगे एबीसीडी, यहाँ पर भी क्या आ रहा है एबीसीडी, यानी कि यहाँ पे देखो जो एरिया है पैरेललोग्राम का वो सेम का ही हमारे को फाइंड करना है, और गिवन में भी बेस एंड हाइट सेम की है, और सेकंड हाइट आपको सेकंड बेस है वो फाइंड करना है, कोरस्पॉन्डिंग हाइट आपको गिवन है क्वेश्चन में, कोरस्पॉन्डिंग हाइट गिवन है। तो एरिया एबीसीडी का फॉर्मूला क्या बढ़ेगा, नेक्स्ट आपके पास ए डी इंटू सी एफ, तो ए डी इंटू सी एफ इज इक्वल टू सी डी इंटू ए। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में, ए डी सी एफ इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड ए इज इक्वल टू 8 बाई टी पी ऑफ 10 का बाई टी पी कर दो तो ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा
16 इंटू 8/10। अब 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 16 है 128/10। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो एडी कितनी आ जाएगी आपके पास 12.8 सेंटीमीटर। सो डेट कोरस्पॉन्डिंग एडी इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एडी इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ जाएगा इसमें लेंथ ऑफ एडी इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। तो इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करो। आज 2 क्वेश्चन इसमें बहुत है। थर्ड सेकंड क्वेश्चन से थोड़े से अब लेंथी क्वेश्चन आपके आएंगे, तो लेकिन इन क्वेश्चनों की आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क में भी इनको आपको नोट करना है क्वेश्चनों को।